तो चलो भाई लिव मॉर्गन के दिन गिनना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ब्रुटैलिटी टूर स्टार्ट हो गया है। रिया रिप्ली वापस आ चुकी हैं, लिव मॉर्गन से वॉर गेम्स में लड़ाई कर रहे हैं। और सेथ रॉलिंस तो बिल्कुल नट ही गए हैं कि उनको रोमन रिंग्स के साथ काम नहीं करना है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आज की धांसू मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो को लास्ट तक। चलो फिर देर किस बात की, फिर स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ का रिव्यू। न्यूज होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। रॉ को स्टार्ट करते हैं लिव मॉर्गन और रैकेल रोड्रिग्वेज ये आगे स्टार्ट करते हैं। और लिव मॉर्गन वही अपनी बात कर रही होती हैं कि भाई बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल के बारे में ट्रैश टॉक। तभी वहाँ पर नाया जैक्स, टिफनी स्ट्रैटन और कैंडिस लेरे आ जाती हैं। वहाँ पर नाया जैक्स बात करती हैं उन्हीं के बारे में, मतलब लिव मॉर्गन और रैकेल रोड्रिग्वेज और ये नाया जैक्स वाली जो टीम है ये सेम पेज पे आने की कोशिश कर रहे थे। ते में ये तीन बीज आ गए, बियांका ब्लेयर, नेओमी और जेट कारगिल, इसके बाद ईओ स्काई भी आ जाती हैं। ये सारे रिंग के अंदर बहसबाजी कर रहे होते हैं, अपने अपने पॉइंट्स रख रहे होते हैं कि भाई तुम बेस्ट हम बेस्ट, ऐसे करके बात चल रही होती है। इसके बाद लिव मॉर्गन ने बोला कि भाई तुमको मैच सिंपल सी पता नहीं है क्या, हम यहाँ पर 5 लोग हैं और तुम वहाँ पर 4 लोग हैं। लेकिन बियांका ब्लेयर का जैसा रिएक्शन था वो एकदम चिल थी। और ऐसा क्यों था, इसलिए क्योंकि रिया रिप्ली का थीम सॉन्ग बजता है और भाई जो क्राउड पॉप देता है उसके अंदर लिव मॉर्गन की पूरी फट के 5 हो गई थी, 4 से ज़्यादा 5 हो गई थी भाई। रिया रिप्ली का थीम सॉन्ग प्ले होता है और रिया रिप्ली बिल्कुल वो कोडी रोड जैसा मास्क पहन के आते थे ना ऊपर, फेस मास्क, वैसा वाला फेस मास्क रिया रिप्ली पहन के आई है। और पूरा बिल्कुल ब्लैक कपड़ों में बिल्कुल भाई ईविल वाली थीम के साथ में रिया रिप्ली रिंग के अंदर आती हैं और सीधे सीधे लिव मॉर्गन को बोलती हैं वॉर गेम्स। और भाई वो जो फेस मास्क है उसी के ऊपर हेडबट मार के उन्होंने लिव मॉर्गन के ऊपर अटैक कर दिया। रिया रिप्ली लिव मॉर्गन बाहर लड़ रहे हैं, सारा यहाँ पे भसड़ मच रही है। रिया रिप्ली लिव मॉर्गन को मार रही हैं, लिव मॉर्गन कैसे ना कैसे करके भगने की कोशिश कर रही हैं। लिव मॉर्गन तो भग जाती हैं और यहाँ पर जो सारे सुपरस्टार्स हैं, जेड कारगिल, बियांका ब्लेयर, ये और नियोमी, ये सब बाहर कैंडिस लेरे, नाया जैक्स और रैकेल रोड्रिग्वेज को फेंक देते हैं। ईओ स्काई टिफनी को फेंकती हैं और फिर उसके बाद लिव मॉर्गन तो वहाँ से कल्टी काट ली हैं। और इसके बाद ईओ स्काई ने डाई मार दी सबके ऊपर भाई, जो अपोनेंट टीम है, और डाई मार के ये जो बे फेस टीम है स्टैंड टॉल लेती है। तो भाई अब वॉर गेम्स यहाँ से क्लियर है, रिया रिप्ली, नियोमी, ईओ स्काई, बियांका ब्लेयर, जेड कारगिल वर्सेस वहाँ पे नाया जैक्स, लिव मॉर्गन, रैकेल रोड्रिग्वेज, टिफनी स्ट्रैटन और कैंडिस लेरे के बीच में होने वाला है। तो भाई यहाँ से इंटरेस्टिंग मामला चल रहा है। रिया रिप्ली इतने जल्दी आ जाएंगी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो भाई देखते हैं किस तरीके से आगे प्रोग्रेशन चलता है। लेकिन आज रिया रिप्ली को देख के तो अच्छा लगा। वैसे अगर कल का वीडियो आपने देख लिया होगा तो आपको तो पता चल ही गया होगा भाई। अब नेक्स्ट बात करते हैं मिक्स टैग टीम मैच के बारे में। चैड गेबल एंड आईवी नायल वर्सेस रे मिस्टेरियो एंड जेलिना वेगा के बीच है भाई। अच्छा रेसलिंग मैच था ये। चैड गेबल और जेलिना वेगा की जो कॉम्बिनेशन था ये बड़ा देख के अच्छा लगा, जब वो टैग लेने के लिए रोक रहे हैं भाई। चैड गेबल और रे मिस्टेरियो दोनों ही अच्छे एथलीट्स हैं, तो उनके मूव्स जो हैं वो धांसू तो लगने ही थे, ऑब्वियस सी बात है भाई, इसमें कोई शक शुबा नहीं है भाई। और जिस तरीके से रिवर्स कर रहे थे, मतलब ये मैच में चाह रहा था थोड़ा और लंबा चल जाए, रे मिस्टेरियो के मूव रिवर्स हो रहे हैं जिस तरीके से भाई। रे मिस्टेरियो ने जेलिना वेगा को चैड गेबल के ऊपर फेंक दिया भाई, उसके बाद वो पावर बॉम्ब पड़ा, इंटरेस्टिंग था वो देख के। बाकी फिर एंड में रे मिस्टेरियो ने 619 लगा दिया और अपना स्प्लैश मार के रे मिस्टेरियो, जेलिना वेगा इस मैच में जीत गए हैं। बाकी चैड गेबल क्रीड ब्रदर्स को झापड़ मार के गुस्सा निकाल रहे थे और मोटिवेट कर रहे थे, बाद में ये सेम पेज पे आके पोज मार देते हैं। तो अब इंटरेस्टिंग यही होगा कि भाई ये चैड गेबल वाली फैक्शन करती क्या है, क्योंकि रे मिस्टेरियो के साथ जो उनकी स्टोरी चल रही है तो अब ऐसा लग रहा है ख़त्म होने वाली है। तो नेक्स्ट क्या होता है अब ये देखना है भाई। नेक्स्ट ये फिन बैलर, लिव मॉर्गन और पूरे जजमेंट डे का सेगमेंट आता है। फिन बैलर बात करते हैं कि भाई वहाँ रिया रिप्ली भी है, जेड कारगिल भी है, लिव बियांका ब्लेयर भी है, अगर तुमको कोई मदद की ज़रूरत है तो फिर बताना। लिव मॉर्गन बोलती हैं भाई तू क्या ही मदद कर देगा। इसके बाद फैमिली वाली बात करते हैं बैलर। फिर वो डोमिनिक के ऊपर आते हैं कि भाई डोमिनिक तूने डेमियन प्रीस्ट को मेन इवेंट में पिन किया है, जैसे टॉन्टिंग में बोलते हैं। फिर इसके बाद वाइकिंग्स को हराना है, प्रूफ करना है कि तुम डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो, ऐसे करके पूरा बोल रहे हो। यहाँ से देख के लग रहा है भाई वो जो बॉसी वाला फील आ रहा है ना बैलर का, वो आ रहा है। और डोमिनिक जल्दी बिट्रेयल करने वाले हैं बैलर को। वैसे अभी तो नहीं होने वाला, अभी डब्ल्यूडब्ल्यू इनके बीच में और भी बहुत कुछ दिखाने वाली है। वैसे जजमेंट डे का भी मामला जो थोड़ा ठंडा चल रहा है उसको गर्म करने की ज़रूरत है भाई। डेमियन प्रीस्ट के साथ
बैक ऑन ट्रैक पे आने की ज़रूरत है बैलर को। बाकी मैच तो होगा भाई, अब तब देखते हैं क्या करते हैं डोमिनिक। इसके बाद कैरन क्रॉस और मिस का सेगमेंट आता है। मिस अपनी बात कर रहे होते कि भाई मैंने कैसे एक अच्छा एक्टर बन गया, मैं कैसे खेल लिया मैंने। मिस अपने में खुश हो रहे हैं। कैरन क्रॉस बोलते हैं कि भाई मैं बताता हूँ इनको क्या ये कर पाएंगे, इनके माइंड गेम्स से ऊपर मेरे माइंड गेम्स रहते हैं, ऐसे करके कैरन क्रॉस बोलते हैं। फिर वो टिक टॉक करके चले जाते हैं। तो पूरी चौड़ में है भाई कैरन क्रॉस, और मिस की अंदर से फटी हुई है लेकिन वो भी चौड़ में ही है। इसके बाद नेक्स्ट लुडविग काइजर और गुंथर का सेगमेंट आता है। इंटरेस्टिंगली सबसे पहले गुंथर बोलते हैं लुडविग काइजर कि भाई तू मेरे बिजनेस पे टांग मत अड़ा, तू अपने आप को देख, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस कर कि भाई तू लुडविग काइजर। और फिर इसके बाद वो बोलते हैं भाई लुक इन माई आइज व्हाट डू यू सी, ऐसा गुंथर ने बोला है। और ये सीएम पंक के जो इंट्रो है उसका थीम सॉन्ग है। तो यहाँ से भी हमको कुछ हिंट्स मिल रहे हैं। लुडविग काइजर बोलते हैं भाई मेरे को तो पुराना वाला रिंग नगाल ही दिखता है हमेशा। तो वहाँ से गुंथर खुश जाते हैं, लेकिन डेमियन प्रीस्ट वहाँ पे बैठे होते हैं। गुंथर का मन किया चलो मैं अटैक कर लेता हूँ, अटैक तो किया लेकिन डेमियन प्रीस्ट ने उल्टा गुंथर को ही बजा दिया। तो जो गुंथर की दशा दिशा है वो अभी सही नहीं चल रही है भाई, और डेमियन प्रीस्ट ने तोड़ फोड़ दिया गुंथर को। इसके बाद शेमस और ब्रॉन ब्रेकर का मैच आता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। भाई अच्छा रेसलिंग मैच इन्होंने रेसल किया। मतलब ब्रॉन ब्रेकर जिस तरीके से भाई अपने जो मूव्स करते हैं, भाई स्पीड ऐसे कैसे जनरेट कर लेता है भाई ब्रॉन ब्रेकर, मेरे को अभी तक ये बात हजम नहीं हो रही है और ना समझ में आ रही है। शेमस जिस तरीके से काउंटर करते हैं भाई, वो जो दौड़ के आ रहे थे शेमस ने जो क्लोज लाइन लगाई वो बहुत इंटरेस्टिंग था। कैसे लगा ली भाई शेमस, ये मेरे को बता दो। इसके बाद वो 10 बीट्स वो आता है जो ब्रॉन ब्रेकर कूदते हैं फिर वहाँ से कोस्ट टू कोस्ट टाइप का, वो बहुत मस्त लगता है। तो भाई इनका मैच अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे गुंथर ने बोला लुडविग काइजर को भाई तुम्हें प्रूफ करना है, लुडविग काइजर ने आके ब्रॉन ब्रेकर और शेमस के ऊपर अटैक कर दिया है। तो भाई ये भी इंटरेस्टिंग है कि भाई किस तरीके से लुडविग काइजर को मिक्स कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ भाई डब्ल्यूडब्ल्यू लुडविग काइजर को अच्छे से कैपिटलाइज करे, क्योंकि कर नहीं रहे हैं वो भाई। अब ये जो ब्रॉन ब्रेकर लुडविग काइजर और शेमस की जो ट्रिपल थ्रेट वाली स्टोरी लाइन चलने वाली है, तीनों ही अच्छे रेसलर रिंग में कमाल धमाल कर लेते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ ट्रिपल थ्रेट मैच भाई सर्वाइवल सीरीज में डाल दो, एक अच्छा रेसलिंग मैच हमको देखने को मिल जाएगा। तो भाई बहुत अच्छी स्टोरी चलने वाली है इनके तीन के बीच में, और लुडविग काइजर को देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद भाई इंपॉर्टेंट सेगमेंट बैक स्टेज से आता है ब्लड लाइन और सेथ रॉलिंस का। जब सैमी ज़ेन कन्विंस करने की कोशिश करते हैं सेथ रॉलिंस को, सेथ रॉलिंस सीधे सीधे भाषा में बोलते हैं कि भाई देखो मैं तेरी मदद सैमी, जे ऊसो, जिमी ऊसो, मैं तुम लोगों की मदद कर लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं उस रोमन के साथ टीम अप नहीं करूँगा। मेरा ही मन कर रहा है कि उस टीम में ब्रॉन ब्रेकर को मारूँ, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर नहीं, ब्रोंसन रीड, पता नहीं ब्रॉन ब्रेकर ब्रोंसन रीड में कन्फ्यूजन हो जाता है, सॉरी भाई ब्रोंसन रीड। इसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं भाई मैंने पूरी कोशिश करी कि इस आदमी को पावर ना मिले, अगर रोमन रिंग्स फिर से वही काम करने की कोशिश कर रहा है। उल्टा सेथ रॉलिंस इन तीनों को समझा रहे होते कि भाई तुम दूर रहो थोड़ा, क्योंकि रोमन रिंग्स फिर पावर में आने की कोशिश कर रहा है। तो सेथ रॉलिंस तो भाई नट गई कि मैं टीम अप नहीं करूँगा रोमन रिंग्स के साथ। अब मेन इवेंट में मैच है ब्रॉन्सन रीड के साथ, तो देखते हैं वहाँ पर सेथ रॉलिंस क्या करता है। लेकिन जो इंटेंशन है रॉलिंस की वो तो क्लियर हो गई है यहाँ से। इसके बाद डेकोटा काय का भाई वीडियो पैकेज आता है मस्त तरीके से कि उनको प्रूफ करना है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू भी री पैकेज सा कर रही है उनको। इसके बाद जो मैच है जिसके लिए हम वेट कर रहे थे, डोमिनिक मिस्टीरियो एंड कार्लिटो वर्सेस ये वॉर रेडर्स के बीच में जो मैच था भाई, पूरा डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको अच्छे से स्ट्रेच किया, इतना स्ट्रेच करना नहीं चाहिए था भाई। डोमिनिक धीमे धीमे मार रहे हैं, इसके बाद पूरा तो तबाही मचा दी वॉर रेडर्स ने, डोमिनिक को कार्लिटो के ऊपर फेंक दिया। ऐसा लग रहा था भाई डोमिनिक तो कोई खिलौना है, जो बाय वो बजा जा रहा है, बीच में डोमिनिक मार रहे हैं, तो कुछ ऐसा चल नहीं रहा था। बाकी स्ट्रेच इसको ज़्यादा कर दिया। बाकी वॉर रेडर्स को बैलर और जेडी मैकडोना को फेस करना है, तो वो जीत गए भाई। बाद में बैलर और जेडी मैकडोना आके वॉर रेडर्स को बजा दिया। तो ये अभी इसके का सिस्टम चल रहा है। अब बाकी भाई ब्रे वाइट का भी सेगमेंट आता है, जब वो मिस को बोलते हैं भाई मेरे को बो डैलिस का सेगमेंट आता है, और भाई ऐसा देख के लगा है ब्रे वाइट ही है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देखो ऐसा लग रहा है ब्रे वाइट ही है, और वो मिस को वार्निंग देते हैं कि अब जो होने वाला है वो मेरे अंडर नहीं है। और ये बताओ भाई ब्रे वाइट बो डैलिस ही है, लेकिन ये भाई पूरा ऐसा लग रहा है ब्रे वाइट को देख रहा हूँ भाई, कितना ज़्यादा ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने काम कर दिया। मतलब भाई ब्रे वाइट की आज पूरी याद आ गई, और ये साक्षात ब्रे वाइट को देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है भाई। ओ माय गॉड, मतलब क्या तगड़ा ग्राफिक्स और वो सब डब्ल्यूडब्ल्यू कर रही है भाई, इसके लिए तो मानना पड़ेगा। इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट, सेथ रॉलिंस और ब्रोंसन रीड के बीच मैच, लेकिन तभी ब्लड लाइन आ जाती है, क्योंकि आपको पता ही है ब्रोंसन रीड के सब साथी हैं। तभी जे ऊसो, सैमी जेन और ये जिमी ऊसो आ गए, सब मार मूरी के यहाँ से चले आते हैं। फिर मैच स्टार्ट होता है सेथ रॉलिंस और ब्रोंसन रीड के बीच में भाई, जिसमें फ्लाइंग किक लग रही है, बार बार मूव्स लग रहे हैं, सेट्स ऑफ मूव्स लग रहे हैं, रिवर्स हो रहा है, मतलब भाई मस्त तरीके से मैच चल रहा है। सेथ रॉलिंस पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं कैसे ना कैसे करके ब्रोंसन रीड को दादू, पावर बॉम्ब पड़ रहा है, 2 स्टॉर्म भी मारे सेथ रॉलिंस ने, उसका
का भी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब सोलो सिकोआ आते हैं, जब सेथ रॉलिंस ने 2 स्टॉम्प मारे, तीसरे स्टॉम्प के लिए टॉप रोप में रॉलिंस जाते हैं, तभी वहां पे सोलो सिकोआ आ जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट हो गए, ब्रोंसन रीड ने पावर बॉम्ब लगाया, 2-3 बार उनके ऊपर कूदे और फिर सुनामी मार के पिन कर दिया है ब्रोंसन रीड ने सेथ रॉलिंस को। ब्रोंसन रीड सोलो सिकोआ की हेल्प से मैच जीत चुके हैं और अब यहाँ से हमको क्लियरली पता चल रहा है कि सेथ रॉलिंस को भी ब्लड लाइन की ज़रूरत है। लेकिन रोमन रिंग्स के साथ किस तरीके से वो सेम पेज पे आएंगे, अब यही स्टोरी आगे चलने वाली है भाई। आज की रॉ अगर स्टोरी प्रोग्रेशन से देखा जाए तो बहुत ही एंटरटेनिंग और अच्छा शो था भाई, जिसमें रिया रिप्ली का रिटर्न एक अच्छा था, फिर ये जो सेथ रॉलिंस रोमन रिंग्स के राउंड जो चल रहा है और भी छोटी छोटी चीज़ें जो रॉ के ऊपर हो रही हैं वो अच्छी लग रही हैं। और आपको भाई ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना। अब आपको पता है मोटिवेशन तो सिर्फ आपके लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट से ही मिलता है, तो करते रहो भाई जैसे आप कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू। बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय, टेक केयर।